ओके सो दो क्वेश्चन हमारे सामने। यस यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, जिसके अंदर हमने दो चीजें देखी हैं। हमने यहाँ पर कुछ डाटा देखे जिसके अंदर हमने देखा कि 70% जो है वर्कफोर्स जो है वो किसकी है, मेल वर्कर की है, और 30% जो है फीमेल वर्कर की है वर्कफोर्स टोटल, जिसमें से 70% वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरियाज में मिलती है और 30% वर्कफोर्स है वो अर्बन एरिया में मिलती है। फिर उसमें फीमेल वर्कफोर्स की बात करें तो रूरल एरिया में जो फीमेल वर्कफोर्स है वो नियरली 41.8% है, जबकि अर्बन एरियाज में ये 35.31% है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, एंड सेकंड व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन द अर्बन एरियाज। ओके, तो ये हमारे सामने दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स rural based. So simply this is simply because bulk of jobs are in rural areas. क्योंकि हमने सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है, और इस इकोनॉमी के अंदर जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर जो पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगी हुई है, तो इट मीन्स कि जीडीपी के अंदर, जो रूरल इकोनॉमी है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये यही होना चाहिए। अगर रूरल एरियाज में ज्यादा वर्कफोर्स है तो इट मीन्स कि जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। बट क्या है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली वर्कफोर्स के। क्यों, क्या रीजन है? जब वर्कफोर्स ज्यादा है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम क्यों है? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों क्या है यहाँ पर लो है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है दोनों ही बहुत कम होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बहुत सारे रीजन हम पीछे पर स्टडी करके आ चुके हैं कि हम यहाँ पर अपनी वो जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर करने का, वो आज तक हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं, और बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी दोनों ही यहाँ पर अभी तक भी कम है। तो इसीलिए जीडीपी के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो काफी कम है। सो दिस इज, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? दिस इज सिंपली because bulk of job are in rural areas. So does it mean bulk of our GDP is derived from the rural economy? So paradoxically not. So implying that more people are engaged in farming. अभी आपको बताया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो फार्मिंग या जितनी भी उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज है उनमें वो लगे हुए हैं, एंगेज्ड हैं, बट कंट्रीब्यूटिंग लेस इज टू जीडीपी। जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन काफी कम है। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? किसका मतलब ये हुआ कि जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी कम है। एंड लो प्रोडक्टिविटी किसको दिखाती है? लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो अर्निंग, and which is why there is a widespread poverty in the रूरल एरियाज। क्योंकि देखो लो प्रोडक्टिविटी है जिससे लो अर्निंग है, जब लो अर्निंग होगी तो मीन्स कि लोगों की वहां पर इनकम कम है, और इनकम कम होने का मतलब क्या हुआ? रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन द अर्बन एरियाज। अब बात क्या आती है, देखो यहाँ पर कि अर्बन एरियाज के अंदर अभी हमने जो पीछे डाटा बताए आपको, उस डाटा में हमने देखा कि 41% जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर फीमेल वर्कफोर्स 41.8% फीमेल वर्कफोर्स एंगेज है, जबकि अर्बन एरियाज में जो फीमेल वर्कफोर्स है वो कितना परसेंट है उसका? 35.31%, ठीक है। रूरल एरियाज में कितना हो गया आपके पास फीमेल वर्कफोर्स का? 41.8%, और जबकि अर्बन एरियाज में कितना हो गया ये? 35.31। ओके, तो आप दोनों में देख रहे हो, देखो यानी कि रूरल एरियाज में फीमेल वर्कफोर्स जो है वो क्या है? वो ज्यादा है, और अर्बन एरिया में फीमेल वर्कफोर्स है वो कम है।
तो अर्बन एरिया में कम कम लेडीज जो हैं, लेडीज कम काम करती हैं कंपैरेटिवली रूरल एरियाज के। तो क्या रीजन है इसका? रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि जो फीमेल एजुकेशन है इंडिया के अंदर, वो अभी भी काफी क्या है, अभी भी इंडिया के अंदर ना फीमेल की एजुकेशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रहती है। यानी कि लोग जो हैं वो, उनकी एक सोच है कि वो लेडीज के लिए की एजुकेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनको एक बेसिक एजुकेशन देकर, ठीक है, या फिर वो उनको क्या करेंगे, 10th या फिर ग्रेजुएशन करवा दी। लेकिन उसके बाद जब आती है हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में उनको ज्यादातर उन्हें नहीं कराया जाता। तो जो फीमेल एजुकेशन है वो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है उनकी कम हो जाती है। क्योंकि जब वो फीमेल यहाँ पर ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती, तो उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। ओके, सेकेंड रीजन क्या है कि अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, तो अर्बन एरिया, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका रूरल एरिया से में फीमेल वर्कफोर्स के ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज के अंदर आप देखते हो ज्यादातर लेडीज को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, वो क्या होती हैं, कम एजुकेटेड होती हैं। और उनको और दूसरा क्या है, रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पीछे अभी हमने देखा रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी बहुत कम, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के अंदर अगेंस्ट होते हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों का लेवल बहुत लो है। लो होने की वजह से अर्निंग कम होती है, अर्निंग कम होने की वजह से क्या है, लोग पुअर होते हैं रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के। जब वो पुअर होते हैं तो लेडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ही वो अर्ली एज के अंदर ही वो किसमें वो काम करना शुरू कर देती हैं। वो एजुकेशन नहीं लेती, पढ़ती नहीं है, और वो बहुत ही कम उम्र के अंदर ही खेतों के अंदर या और कामों में एंगेज्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है वहां पर, तो वो क्या करती है, लो वेज रेट, उनका वेज रेट काफी लो होता है क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होती। लेकिन दूसरा, वो क्योंकि अर्ली एज के अंदर ही वो काम में लग जाती हैं, क्योंकि ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ इनकम जो है वो अर्न कर सके। तो इसीलिए रूरल एरियाज के अंदर जो फीमेल वर्कफोर्स है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के। क्योंकि अर्बन एरियाज में जो लेडीज होती हैं वो एजुकेटेड होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अर्बन एरियाज के अंदर आज भी हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर जो फैमिली डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो वहां के उस फैमिली के जो मेल मेंबर है उसके अंडर चलती है। यानी कि किसी भी फीमेल की जो वर्क, अगर जॉब जो वर्क है उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो उस फैमिली का मेल मेंबर जो है वो लेता है। यानी वो इंडिविजुअली अपने डिसीजन नहीं ले पाती। इस रीजन से, इस यही एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, अर्बन एरिया में जो फीमेल वर्कफोर्स है वो कम है। ओके, सो अमंग मोस्ट फैमिलीज इन urban areas, job work for women is still governed by the family decision rather than the individual's own decisions. So implying that even the available opportunities are not actually utilized. Okay, clear? So next is, अच्छा नेक्स्ट क्या हो गया, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इन रूरल एरियाज इज ओइंग टू वाइडस्प्रेड रूरल। अभी ये मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इन रूरल एरियाज के अंदर जो लेडीज के बीच में जो हायर एम्प्लॉयमेंट है, उसका मेन रीजन अभी मैंने आपको बताया। उसका मेन रीजन क्या है, वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। जो रूरल के अंदर क्या है, रूरल एरिया में जो गरीबी है जो तेजी से फैली हुई है। सो फीमेल वर्कर को क्या करना पड़ता है, बहुत अर्ली एज के अंदर ही कम वेजेस के ऊपर ही प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगना पड़ता है। सो फीमेल वर्कर इन रूरल एरियाज आर लार्जली engaged in low paid and less productive jobs just to add their family income, ताकि वो अपनी जो फैमिली इनकम है उसके अंदर भी कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सके। सो मैनी ऑफ देम आर गिवन वेजेस इन टर्म ऑफ ग्रेन्स। उनमें से कई ऐसी भी होती हैं जिनको वेजेस इन कैश के रूप में देने के बजाय उनको अनाज के रूप में दे दी जाती है। ठीक है, ग्रेन्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एंड द सीजन व्हेन दे आर फाउंड मोस्ट जॉब। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन रेट की, कि इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन का रेट, पार्टिसिपेशन अभी आपको बताया ना, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जहाँ पे टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, यानी कितने लोग जो हैं
पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा कि कितने लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, कितने मतलब कि चाहे वो कम क्या कर रही हैं, या उनको कम काम मिल रहा है या ज्यादा काम मिल रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तो वो हमारा किस में आता है, पार्टिसिपेशन रेट के अंदर। ओके, सो इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, ये किसको रेफर करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। एंड इज मेजर, अभी आपने पीछे स्टडी किया था, इसको कैसे मेजर किया जाता है, एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री as noted earlier. So there are some statistical facts relating to rural urban rate of participation and the rate of participation for male and female population in country. आप देखिए यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिए गए हैं, हमारे यहाँ पर 2017-18 के डाटा दिए गए हैं। डाटा के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप से ही। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है, अगर आपको डाटा आते हैं तो आप अपने आप से ही क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। सो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें अगर हम अर्बन एरियाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन 2017-18 के अंदर कितना है, 33.9%, 33.9%। जबकि रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो रूरल एरियाज के अंदर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन 2017-18 के अंदर कितना था, 35%। ओके, तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन एरिया के, क्योंकि यहाँ पर 33.9, तो एक तरीके से नियर अबाउट 34% यहाँ है, तो 35% यहाँ पर है। अगर अब हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है उसके अंदर मेन का पार्टिसिपेशन कितना है, 53%, और फीमेल जो है उनका कितना परसेंटेज है, 14.2%। जबकि रूरल एरियाज में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर मेन का पार्टिसिपेशन कितना है, 1.7%, और फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, 17.5%। अब यहाँ पर अगर हम देखो दोनों को देखें तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट के अंदर भी जो रूरल एरियाज है उसके अंदर फीमेल का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में फीमेल के पार्टिसिपेशन परसेंटेज जो पार्टिसिपेशन रेट है उससे ज्यादा है। यानी वही, और वो रीजन वही है जो हमने अभी पीछे आपको बताया है। मेन रीजन वही है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रूरल एरिया के अंदर ज्यादा क्यों है, किसके कंपैरेटिवली, अर्बन एरिया के। सो और ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज अबाउट 34.7%। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है, क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट का मतलब तो वही हुआ ना कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो लोग एंगेज्ड हैं, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज का मतलब जो लोग अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर 34.7% जो है एम्प्लॉयड है। यानी इसके अलावा कितने हो गए आपके, जो इसके जो टोटल परसेंटेज हो गई 100 में से 34.7% निकाल ले तो सारी परसेंटेज और किस में आ जाती है, आपकी अनएम्प्लॉयड के अंदर आएगी। ओके, सो यहाँ पर दीज फैक्ट्स ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो हमने पीछे फैक्ट्स देखे हैं, जो हमने डाटा देखे, इनसे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हाई डिपेंडेंस रेशियो। हाई डिपेंडेंस रेशियो देखो, आपने अभी पीछे देखा ना, जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट कितना बताया, 34.7%, यानी कि सिर्फ इतनी ही पार्टिसिपेशन रेट है। तो इतना पार्टिसिपेशन रेट है तो जितना परसेंटेज, इसके अलावा जितना परसेंट बच गया वो क्या है, वो डिपेंडेंट है किसी न किसी पर। डिपेंडेंस रेशियो क्या होती है, डिपेंडेंस रेशियो ये होती है कि मान लो अगर एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वो किस में आ रहा है, पार्टिसिपेशन रेट में आ रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है, ठीक है, वो कमा रहा है, और जितने उसके अलावा जो और 4 मेंबर्स हैं वो क्या है, वो कमा नहीं रहे हैं, वो उसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो पर्सन जो है उसी की इनकम से उनका क्या चल रहा है, उनका काम चल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसी रेशियो हो गई है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हमारे पिछला जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 34.7%, यानी इसके अलावा जो और परसेंटेज बचा हमारा वो सारा किस में आता है, वो तो आपका अनएम्प्लॉयड में आ गया, यानी जिनका पार्टिसिपेशन के अंदर उनका कोई इश्यू ही नहीं है, वो पार्टिसिपेशन रेट है ही नहीं उनका। तो यहाँ पर ये जो है
तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कितने लोग जो हैं ये यहाँ पर आपके पास एक तरीके से यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास 65.3%। ठीक है, अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें तो 65.3% आपके पास 65.3% डिपेंडेंस रेशियो में आ जाते हैं। तो रीजन यही है कि यहाँ पर क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट जो है वो काफी कम है, इसी वजह से डिपेंडेंस रेशियो यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, डिपेंडेंस रेशियो ज्यादा है। सो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, केवल 34.7% है। सो इम्प्लाइंग नॉट मैनी पीपल आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो इट पॉइंट टू बी अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द कंट्री। ओके, सेकंड क्या है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ये भी हमने अभी पीछे देखा कि रूरल एरियाज के अंदर पार्टिसिपेशन का रेट तो हाई है कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में, बट वहां पर जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो काफी कम है रूरल एरियाज में। क्यों कम है? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर वो ज्यादा प्रॉफिट वाली एग्रीकल्चर जो सेक्टर होते हैं उसमें कभी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, या वो इतना ज्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। So rate of participation in is higher in rural areas compared with the urban areas. So implying that larger percentage of the population engaged in production activity in rural areas. Rural areas के अंदर production activity में ज्यादातर परसेंटेज जो है population का लगा हुआ है, लेकिन जीडीपी के अंदर उनका contribution क्या है? जीडीपी के अंदर contribution काफी कम है। Okay, but given the fact that contribution of rural economy to GDP is lower than that of urban area, higher rate of participation, high rate of participation rural areas only the point of lower productivity. अब जब यहाँ पर जब रूरल एरिया में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हाई है, ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है? उससे क्या हो रहा है? लो प्रोडक्टिविटी है वहां पर, और लो प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? लोअर लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल लो होगा, और इनकम का लेवल लो है तो ग्रेटर पॉवर्टी इन रूरल एरिया। सो वी हैव ऑलरेडी सब्सटेंशिएटेड दिस पॉइंट इन प्रीवियस सेक्शन। हमने देखा पिछले चैप्टर में, पिछले उसमें हम लोग अभी देखकर भी आए हैं पार्टिसिपेशन रेट के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कहें कि यहाँ पर हमारे इकोनॉमी के अंदर 50% जो वर्कफोर्स है वो रूरल इकोनॉमी के अंदर अपना रूरल इकोनॉमी के अंदर है, मतलब रूरल इकोनॉमी के अंदर 50% पॉपुलेशन जो है वो वर्कफोर्स है जो रूरल एरिया में काम करती है, लेकिन जीडीपी के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? केवल 20%। लगी अंगेज कितनी है? 50%, और कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 20%। तो ये किसको दिखा रहा है? इम्प्लाइंग लो प्रोडक्टिविटी एंड लो रिवार्ड फॉर वर्क लीडिंग टू वाइडस्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। ओके, थर्ड इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर women इन रूरल एरियाज। So high rate of participation for women in rural areas. यस, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा जो मेन रीजन है इसका वो क्या है? यहाँ पर जो रूरल एरियाज में वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफी हाई है। ये हम पीछे भी पढ़ कर आ चुके हैं बच्चे कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी जो होती है, क्योंकि रूरल एरियाज में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर जो वीमेन है वो उनको कंपेल किया जाता है कि एक तो वो एजुकेशन को अवॉइड करती हैं, दूसरा उनको एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और उनको भी अर्निंग करनी पड़ती है। सो एम्प्लॉयमेंट इज अ सो दस एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रायोरिटी, इसीलिए रूरल एरिया में ना एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। सो व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रायोरिटी, वीमेन टेंड्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट एन अर्ली एज, बहुत अर्ली एज में ही वो रोजगार जो है ढूंढना शुरू कर देती है। दिस ऑल्सो रेजेस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, इसी वजह से रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ओके, तो प्रेफरेंस फॉर इवन लेस प्रोडक्टिव जॉब, हालांकि उनको क्या होता है? लेस प्रोडक्टिव जॉब के अंदर ही प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती। सो सेट्स इन मोशन सो द विशियस साइकिल ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी, सो लो वेज रेट एंड हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, so it works like this. Okay, but in urban areas on the other hand, high priority for education implies low priority for job at an early age, so this keep to a rate of participation relatively low.
Okay, students. So that's all for today. Have a good day.